नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज हीट सिंक इन हिंदी। दोस्तों, आप लोगों ने हीट सिंक देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। उसका यूज क्या है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, किस मटेरियल का बना होता है, इलेक्ट्रिकल में उसका क्या यूज है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि हीट सिंक क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हीट सिंक जैसा कि इसका नाम से ही पता चल पा रहा है आपको, हीट सिंक मतलब हीट यानी कि गर्मी, और सिंक मतलब उसको सिंक कर देना, मतलब उसको ख़त्म कर देना, या फिर उसको पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उसको कुछ हद तक कम कम कर देना और उसको ठंडा रखना। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके बाइक का इंजन होता है, उसके इंजन के आगे कुछ इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए ये इंजन है और इसमें इस प्रकार का एल्युमिनियम का लगा होता है। आपका कोई कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर के अंदर का, उसके जो फैन लगा होता है उसके नीचे लगा होता है। इस प्रकार से जो भी आपके एसएसआर होते हैं, एसएसआर के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। एसएसआर जो होता है के नीचे, एसएसआर सॉलिड स्टेट रिले के नीचे जो उसका बेस, जब उसको माउंट करते हैं, जब उसको लगाते हैं पैनल पे, तो उसके नीचे हीट सिंक को लगाते हैं, क्योंकि एसएसआर से हीटर कनेक्ट होता है। जो भी आपके इंडस्ट्रियल होते हैं, इंडस्ट्रियल में हीट सिंक का यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों आपके ड्राइव हो गए, ठीक है, आपके ड्राइव जो मोटर चलते हैं उसके नीचे और ऊपर हीट सिंक लगा होता है, ठीक है, हीट सिंक लगा होता है। अब दोस्तों, ये हीट सिंक जो होता है ये एल्युमिनियम का बना होता है, एल्युमिनियम का धातु का बना होता है, और ये ओनली मेटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इन्हीं सब चीज़ों में लगा होता है। हीट सिंक का काम क्या होता है दोस्तों, कि जो भी चीज़ आपके गर्म होते हैं, यानी कि उनको गर्म होने से बचाना है और वो कंटिन्यू तक चलते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी उसके द्वारा हीट जनरेट हो रहा है उसको ख़त्म करना और वायुमंडल में उसको अधिक से अधिक छोड़ना। यानी कि जो भी एसएसआर के द्वारा, ड्राइव के द्वारा, कंप्यूटर के जो पार्ट लगे होते हैं उसके द्वारा जो भी हीट जनरेट होगा उसका ख़त्म करना और उसको ठंडा रख करना। क्योंकि जो हीट सिंक होता है उसका आप फिगर में देख रहे होंगे कि वो इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से बना होता है। इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि जिस हिसाब से कंपोनेंट लगा हुआ है उस हिसाब से हीट सिंक भी लगा होगा, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका लेंथ बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा ये हीट को ख़त्म करेगा। यानी कि ये जो भी आपके उपकरण लगे होंगे, आपके कंप्यूटर के पार्ट, या फिर आपका एसएसआर हो गया, ड्राइव हो गया, आपका हीटर भी हो गया, जितने भी प्रकार के हीट करते हैं, वो हीट को उत्पन्न करते हैं, उसके नीचे हीट सिंक लगा होता है। क्योंकि अब अगर कोई भी चीज़ गर्म हो रही है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर गर्म हो रहा है, आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है, लैपटॉप अगर आपका मान लीजिए गर्म हो रहा है तो उसको हम फ्रिज के ऊपर तो रख नहीं सकते हैं कि उसको फ्रिज के ऊपर या फिर उसके अंदर रख दें उसको ठंडा करने के लिए। तो उसमें इस से बचने के लिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। वो चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, सोलर, फ्रिक्शन, इन सभी चीज़ों में हीट सिंक का यूज़ किया जाता है। हीट सिंक, अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये एसएसआर है, ठीक है, एसएसआर कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बेस जब माउंट करेंगे उसको पैनल में, तो वो हीट सिंक में पहले उसको कनेक्ट करेंगे, फिर हीट सिंक को पैनल में कनेक्ट करेंगे। तो जो भी ये गर्मी जनरेट होगी, पैदा होगी, वह हीट सिंक इसको ख़त्म कर देगा, यानी इसको ठंडा रखेगा। क्योंकि हीट सिंक की बनावट इस प्रकार से होती है कि वो इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। तो जो भी गर्म होगा तो वो इस पर पहले आएगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये अलग अलग बने होते हैं, इनमें हवा का सर्कुलेशन होता रहता है, जिससे ये ठंडा कर देगा, और आपका जो भी उपकरण है वो लंबे समय तक चलता रहेगा बिना रुके, ठीक है। दोस्तों, ये कोई भी आपका मशीन है, उपकरण है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कुछ भी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो कंटिन्यू चलता रहे, वो गर्म ना हो, और इसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए हीट सिंक लगाया जाता है। हाँ, अगर आप हीट सिंक के ऊपर एक फैन लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हीट सिंक में गर्मी पैदा होगी उसको वो बहुत जल्दी वायुमंडल में छोड़ देगा, जिससे हीट सिंक भी ठंडा हो जाएगा आपका,
और जो भी आपके इसके थ्रू उपकरण लगे होंगे, इसके साथ जुड़ा होगा, वो ठंडा हो जाएगा। ये ओनली एक्टिव मशीन में ही लगाए जाते हैं, यानी कि जो मशीन, जो भी आपके उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी प्रकार का मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, न्यूक्लियर हो, सोलर हो, किसी भी प्रकार का उपकरण अगर है आपका, तो वो जब चलता है कंटिन्यू, तो उसके नीचे लगाया जाता है, ताकि ये गर्मी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे और उपकरण जो भी हमारा वो चलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके उपकरण है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं आपके, तो उनमें जो कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी सब लगे होते हैं, तो वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने से वो ख़राब हो सकते हैं, जल जाएंगे। तो क्योंकि उसमें वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उससे ज़रूर हीटिंग उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। तो इसीलिए ये कंपोनेंट ख़राब ना हो और गर्मी जो भी इससे जनरेट हो रही है वो ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए इसमें हीट सिंक का यूज़ किया जाता है। तो जो भी आपके मोटरसाइकिल होते हैं, उनमें भी हीट सिंक लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो भी इंजन होता है जो आगे, तो इंजन कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है। तो चलने की वजह से जो इंजन में गर्मी होती है, तो उसके आगे हीट सिंक लगाया जाता है, क्योंकि वो मोटे मोटे चद्दर का बना होता है, मोटे मोटे चद्दर का बना होता है। तो जो भी इंजन में गर्मी उत्पन्न होगी, वो हीट सिंक के द्वारा ख़त्म हो जाएगी और आपका इंजन ठंडा बना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हीट सिंक के यही यूज़ थे और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, हीट सिंक क्या होता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी है हीट सिंक के बारे में? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपको जानकारी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि आपके लाइक के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है और आपकी यूज़फुल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।